हेलो दोस्तों, हम यहाँ पे आज पॉलिनोमियल चैप्टर का रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे और इस रिमाइंडर थ्योरम में हम जानेंगे कि इसके हेल्प से हम किस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि ये रिमाइंडर थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू दी गई है, जैसे कि कोई ये पॉलिनोमियल है px और इसको दिया गया है x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 1, ये कोई पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? x माइनस 1 से हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो ये थ्योरम जो है ये कहता है कि ये जो पॉलिनोमियल है इस x माइनस 1 से डिवाइड होगा और तब होगा जब p1 का जो वैल्यू है, यानी ये जो x के साथ ये जो क्वांटिटी है 1, x माइनस ये जो क्वांटिटी है 1, ये जो इस 1 को जब हम इस x के प्लेस पे पुट करेंगे और इसका जो वैल्यू है वो अगर 0 के इक्वल आ गया, उस कंडीशन में ये जो पॉलिनोमियल है ये इस x माइनस 1 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं कि अगर x माइनस 1 से हम डिवाइड इसको कर रहे हैं और ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो रहा है, अच्छे से डिवाइड नहीं हो रहा है, कुछ इसका रिमाइंडर बच रहा है, तो उस कंडीशन में अगर हमें इसका रिमाइंडर फाइंड करना है, तो रिमाइंडर फाइंड अगर हमें करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यही x का जो x के साथ ये माइनस 1 है, इसी 1 को इस x के प्लेस पे हम पुट कर देंगे और जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू जो है वो इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर हो जाएगा जब हम इसको x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए इसी थ्योरम को, इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखा गया है। तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि इफ px इज एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1। तो जैसे कि बताया गया है कि अगर ये कोई पोलिनोमियल px है और इसकी ये जो डिग्री है n, ये डिग्री हमेशा किसके इक्वल होनी चाहिए? n के 1 के इक्वल होनी चाहिए या 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसकी जो डिग्री है px की, डिग्री ऑफ px जो है यहाँ पे, डिग्री ऑफ px इक्वल्स टू यहाँ पे ये 3 है, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हियर इज द डिग्री 3 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर हमें यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर फाइंड करना है, जैसे कि इस स्टेटमेंट में बताया गया है कि इफ px इज एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर आर इक्वल्स टू 1 एंड px is divided by the linear polynomial x minus a, then remainder is p। यानी अगर हम इस पोलिनोमियल px को डिवाइड कर रहे हैं किसी लीनियर पोलिनोमियल, इसको लीनियर पोलिनोमियल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका पावर 1 है, x वेरिएबल का पावर 1 है, इसलिए हम इसको लीनियर पोलिनोमियल कह रहे हैं। तो अगर इस पोलिनोमियल px को अगर हम किसी लीनियर पोलिनोमियल x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में इसका जो रिमाइंडर होगा वो pa के इक्वल होगा, यानी x के साथ ये जो क्वांटिटी माइनस की गई है, इसी क्वांटिटी a को अगर इस x के प्लेस पे हम पुट कर देंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगा उसी वैल्यू को हम कहेंगे इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर, जब हम इसे x माइनस a से डिवाइड करते हैं। तो जैसे कि अगर हम सपोज कर लें, एग्जांपल में ले लें एक पॉलिनोमियल, यही पॉलिनोमियल px, इसी पॉलिनोमियल को हम ले रहे हैं px इक्वल्स टू x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और ये जो है इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, देन फाइंड इट्स रिमाइंडर। तो अगर हमें इसका रिमाइंडर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे कि ये x के साथ जो ये वैल्यू 2 दिखाई दे रही है, इसी 2 को हम इस पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे, तो जो वैल्यू मिलेगा उसी को हम कहेंगे रिमाइंडर ऑफ दिस पॉलिनोमियल व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। तो देखिए हम जब यहाँ पे x के प्लेस पे 2 पुट कर रहे हैं तो देखिए क्या आएगा, 2 पावर 3 प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 और प्लस 1, यानी x के प्लेस में हमने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, प्लस x के प्लेस पे यहाँ पे 2 माइनस 2 और x के प्लेस पे 2 और प्लस 1। तो ये जो है हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, इस 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे 2 2 या 4 और प्लस 1, यानी इससे ये कैंसिल और 8 और 1 यहाँ पे हो जाएगा 9। तो ये जो है हमारा जो रिमाइंडर है वो 9 आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे रिमाइंडर ऑफ
polynomial is 9 if px is divided by x माइनस 2। और अगर हम इसका जो रिमाइंडर है अगर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करना चाहें तो देखिए ये उसी तरह से आएगा। देखिए जैसे कि पॉलिनोमियल दे दिया गया है x³ प्लस x² माइनस 2x और प्लस 1। इसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस 2। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करने का प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे x³ है और यहाँ पे x पावर 1 है, तो इसको हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसको हमें कटाकर हटा देना है। तो x पावर 1 है और x पावर 1 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ आ जाएगा। तो अगर हम x पावर 1 में अगर हम x² से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा x³। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको x² टाइम्स ले जाएंगे। तो x² में जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x³ और -2 से x² में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x² हो जाएगा। अब जब डिवाइड हम करते हैं तो इसमें से हम माइनस करते हैं तो माइनस साइन चेंज करेंगे, तो साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल और x² 2x² ये हो जाएगा 3x²। अब ये हो गया -2x। अब इस x के आगे 1 है कोफिशिएंट के टर्म में और यहाँ पे कोफिशिएंट के टर्म में 3 है और इसके आगे प्लस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस और 3 है तो 3 और इस x में अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तब x² होगा, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3x। तो x से जब 3x में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² और फिर -2 से 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -3x 6x। अब हम इसका साइन जब चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 6x में से 2x माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और फिर हम इस +1 को यहाँ पे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 आ गया है और x इसमें भी है x इसमें भी है, तो हमें बस यहाँ पे +4 टाइम्स लेके जाना है और इससे इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो x -2 से जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और -2 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8 और ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया तो ये कैंसिल और +8 और +1 ये हो जाएगा 9। तो यही आ गया हमारा रिमाइंडर। तो देखिए इस कंडीशन में भी हमारा रिमाइंडर जो है यहाँ पे भी जो रिमाइंडर है रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल इज 9 है और इस कंडीशन में भी हमारा पॉलिनोमियल जो है पॉलिनोमियल का जो रिमाइंडर आया है वो 9 है। तो इस तरह से जो हमारा रिमाइंडर थ्योरम है वो सेटिस्फाई करेगा किसी भी कंडीशन को। जब हम x-2 से डिवाइड करेंगे किसी पॉलिनोमियल को तो वही रिमाइंडर आएगा जो कि हम लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करने पे फाइंड कर रहे हैं।